अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शब क़दर यानी लैलतुल क़द्र की आखिरी रात है। तो हम लोगों को आज क्या करना है? आखिरी रात है, हमारी सारी रातें यानी 5वीं रात है, 4 शब क़द्र हमारी गुज़र चुकी हैं, जिनमें बहुत ही अफ़सोस और बहुत ही दुख हुआ कि हम लोगों पर उसका जिस तरीके से हक़ अदा करना चाहिए था वो हक़ अदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फ़रमाए। और अब आज जो रात हमें मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला, अगर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह मिल जाएगी। अल्लाह ताला उसको सही तरीके से और एहतराम के साथ अदा करने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यानी हम लोगों को शब क़द्र में क्या करना है और क्या पढ़ना है, किस तरीके से रोज़ा रखना है, नमाज़ पढ़नी है, नवाफ़िल पढ़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों के जहन में रहती हैं कि आज आखिरी रात है शब क़द्र की, तो आखिरी शब क़द्र में हम लोग क्या करें, किस तरीके से नमाज़ पढ़ें। और बहुत से लोग बताते हैं ये वाला वजीफ़ा करो, वो वाला वजीफ़ा करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी हदीस से ऐसी बात साबित नहीं है। एक मैं आज आपको बहुत ही प्यारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताऊंगी, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर शब क़द्र में हमें क्या करना चाहिए। तो शब क़द्र में हमें क्या करना चाहिए? शब क़द्र की रात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नवाफ़िल पढ़ने चाहिए, नवाफ़िल पढ़ने चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, तस्बीहात पढ़नी चाहिए, इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी चाहिए। जिस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा दिल लगे आप वो चीज़ करें। अगर आपका कुरान मजीद में दिल लग रहा है तो खूब कुरान मजीद पढ़ें। अगर आपका नवाफ़िल पढ़ने में दिल लग रहा है तो आप नवाफ़िल पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह का जितना अदा करें, शुक्र अदा करें। जिस चीज़ में आपका दिल लग रहा है आप उतना करें, ये आपके ऊपर है। यानी जो चीज़ आपके दिल से कर रहे हो, अल्लाह ताला ने इसमें कोई ख़ास इबादत नहीं बनवाई कि नमाज ही पढ़ते रहो पूरी रात या कुरान ही पढ़ते रहो, बल्कि जो आपके दिल में रहे, जिससे ज़्यादा आपके ज़्यादा सुकून मिले, इखलास के साथ पढ़ो, तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए। तो आज मैं आपको सबसे प्यारी हदीस बताऊंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ेदार के इफ्तार के वक्त जहन्नुम से 10 लाख लोगों को जहन्नुम से खुलासी देते हैं। तो रोज़ाना जहन्नुम से हर रोज़े में कितने लोग छुड़ाए जाते हैं जहन्नुम से? 10 लाख। तो लेकिन जो शब क़द्र की आखिरी रात होती है तो अल्लाह ताला उस दिन तमाम दिनों के बराबर उस रात में लोगों को खुलासी देते हैं। यानी एक दिन में 10 लाख छुड़ाते हैं, लेकिन जिस दिन शब क़द्र की आखिरी रात होती है तो उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम से उसका 10 गुना ज़्यादा जहन्नुम से खुलासी दे देते हैं। तो अल्लाह ताला इस रात में हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जहन्नुम से क्या कहते हैं? जहन्नुम से खुलासी देते हैं, छुड़ाते हैं, आज़ाद करते हैं जिन लोगों पर जहन्नुम के मुस्तहिक़ हो चुके होते हैं। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नुम से आज़ाद किए गए थे उनके बराबर उस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। और जिस रात शब क़द्र होती है तो अल्लाह जल्ले शानहू हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं कि वो फरिश्ते एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके साथ हाथ में यानी उनके हाथ में एक सब्ज़ झंडा होता है जिसको काबे के ऊपर खड़े होकर करते हैं। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू आखिरी लैलतुल क़द्र के दिन फैला देते हैं, जिनको मशरिक़ से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को तकाज़ा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो या नमाज़ पढ़ रहा हो या रोज़ा रख रहा हो, यानी जो भी वो इबादत कर रहा हो, चाहे खड़े होकर यानी नमाज़ पढ़कर कर रहा हो या बैठकर कर रहा हो, जिस भी हालत में वो नमाज़ पढ़ रहा हो, खड़ा होकर या नमाज़ पढ़ रहा हो या ज़िक्र कर रहा हो, उसको सलाम करें और मुसाफ़ा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। सुबह तक यही हालत रहती है और जब सुबह हो जाती है तो जिब्रील आवाज़ देते हैं, ए फ़रिश्तों की जमात अब चलो। तो फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया की मोमिनों की हाजतों के साथ क्या मामला फ़रमाया। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने
4 लोगों के अलावा हर आदमी की बख्शिश फरमा दी। तो सहाबा पूछते हैं, ए अल्लाह के नबी, वो 4 लोग कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक तो वो शख्स जो शराब का आदी हो, और दूसरा वो शख्स जो माँ बाप का नाफरमान हो, और तीसरा वो शख्स जो रिश्ते नातों को तोड़ने वाला हो, यानी लड़ाई झगड़ा करता हो, कता ताल्लुक़ करता हो, और चौथा वो शख्स जो कीना रखने वाला हो। यानी अगर हम किसी भी से बात करें तो दिल से करें, ये ना कि हम ज़बान से तो उससे अच्छे बोल रहे हैं लेकिन दिल में कीना हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस मुबारक महीने में इन 4 शख्सों के अलावा और इस शब कदर की आखिरी रात में अल्लाह ताला तमाम अपनी उम्मतों के गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सिवाय 4 लोगों के। तो आज कितन तो हम अल्लाह से रो रो कर दुआ करें कि पता नहीं कहीं उन 4 लोगों में अल्लाह ताला हमें भी शामिल ना फरमा दे, कि इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत ना फरमा सके। तो आज की रात मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खूब रो रो कर दुआ करो, अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगो, और मुझ नाचीज़ को भी अपनी मख़सूस दुआओं में याद रखना कि अल्लाह ताला इस मुबारक रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह और अपने तमाम जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआएं मांगे कि अल्लाह ताला ये साल तो हमारा यूं ही गुज़र गया, आने वाला साल के रोज़े भी अल्लाह ताला हमें नसीब फ़रमाए। और आज की रात खूब गिड़गिड़ा कर मांगो, खूब रो रो कर मांगो, अपने रूठे हुए रब को मना लो कि अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे। तो इंशाअल्लाह जब हम अल्लाह के दर पर पड़ जाएंगे और खूब उससे रो रो कर मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि हमारी नमाज़ों में इखलास होना चाहिए, हमारी दुआओं में इखलास होना चाहिए, कोई भी रियाकारी ना हो। खूब इंशाअल्लाह जब हम दिल से दुआ करेंगे, आज आखिरी शब कदर है और रोज़े भी जा रहे हैं, पता नहीं अगले साल हमें नसीब होंगे या नहीं। अल्लाह ताला तो हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे। और खूब अल्लाह से मांगना है कि अगर अल्लाह तो ने हमें माफ़ ना किया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह हमें अपने दामन में छुपा ले, अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा ले। इंशाअल्लाह जब हम खूब रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला हम सबको इस आज आखिरी शब कदर में अल्लाह ताला हमें लैलतुल कद्र नसीब हो जाए, और अल्लाह ताला हम सबके तमाम उम्मत मोहम्मदिया के तमाम अहले मोमिनात, मुस्लिमात, मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, यानी तमाम लोग जितने भी दुनिया से जा चुके हैं आज तक, अल्लाह तमाम जो लोग कब्र में सोए हुए हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमने जो भी इस महीने में पढ़ा है, अल्लाह गलती कोताही ज़रूर आई होगी, अल्लाह तेरा यकीनन हक़ भी अदा नहीं हुआ। अल्लाह कुरान मजीद वग़ैरह हमने पढ़ा है वो भी हमने सही से नहीं पढ़ा, ज़बर ज़ेर पेश में हमारी कुरान मजीद में बहुत ही गलतियां हैं। अल्लाह ताला तो हम सब की तमाम गलतियों को माफ़ फरमा दे, और अल्लाह हमें तो सही पढ़ने की और इन रोज़ों की सही कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी रही और इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में ये रोज़े नसीब हुए तो इंशाअल्लाह हमें अगली बार इनका रोज़ों को सही मायनों में इन्हें जानना और सही मायनों में हमें इनका हक़ अदा करने वाला बना दे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आखिर शब कदर में अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब फ़रमाए, और अल्लाह ताला आप सब की तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। जो भी आप लोगों के दिल में जायज़ तमन्ना है, जायज़ दुआ है, जो आप लोग किसी से भी नहीं कह सकते, मेरे तमाम बहनों भाइयों, अल्लाह ताला आप सबकी मुरादें कबूल फ़रमाए, और अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। इस रमज़ान मुबारक के फ़जीलत के ज़रिए अल्लाह ताला आप सबके घरों में खैर व बरकत का मामला अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए,
और आप सब लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और नेकी की बात बताना भी सदका है, यानी जितनी भी आप लोग मेरी हदीसों को पहुंचाएंगे और तो नेकी की बात करना भी सदका है। तो इंशाअल्लाह ताला आप सबको इनका सवाब आखिरत में मिलेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको दीन की बातें फैलाने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।